Hello everyone, guys, this is Rohit Agrawal. Welcome to Study Fusion. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन चैप्टर को मैथ्स में। बिल्कुल सही सुना, रिफ्लेक्शन जो चैप्टर है उसको मैथ्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी आप रिफ्लेक्शन को पढ़ चुके हो फिजिक्स में, ठीक है, लेकिन इसको मैथ्स में कैसे पढ़ेंगे वो आज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो गाइस यहां पे सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट रूल समझेंगे इमेज का। तो गाइस यहां पर हमने एक प्लेन मिरर ड्रॉ किया ए बी, ठीक है, और एक हमने ऑब्जेक्ट लिया P जिसकी डिस्टेंस मिरर से कितनी है A। मान लेते हैं A इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तो क्या होगा, मिरर एक इमेज फॉर्म करेगा, बिहाइंड द मिरर एक इमेज फॉर्म होगी, या वी कैन से कि हमेशा एक अपोजिट साइड एक इमेज फॉर्म होगी। तो यहां पर P की एक इमेज फॉर्म हुई P डैश, राइट। अब जो डिस्टेंस होगी इमेज की फ्रॉम मिरर वो कितनी होगी, A होगी। ये रूल आपको पता है, ये कैरेक्टरिस्टिक आपको प्लेन मिरर की पता है कि जो डिस्टेंस होती है इमेज की फ्रॉम मिरर वो इक्वल होती है किसके, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम मिरर, राइट। तो गाइस इसी कंसेप्ट को हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो गाइस यहां पर हमने ड्रॉ करा है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। गाइस एक्स एक्सिस को याद रखिएगा, हम y इक्वल्स टू 0 बोलते हैं और जो हमारा y एक्सिस है उसको हम x इक्वल्स टू 0 बोलते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। ऐसा क्यों बोलते हैं गाइस, अगर मैं x की वैल्यूज को प्लॉट करता हूं यहां पर, तो आप देखेंगे जो y एक्सिस है वो x की 0 से पास हो रहा है। सिमिलरली जो हमारा x एक्सिस है वो y के 0 से पास हो रहा है, इसलिए हमने इन लाइन की इक्वेशन को क्या नाम दिया, x एक्सिस मतलब y इक्वल्स टू 0, y एक्सिस मतलब x इक्वल्स टू 0, ठीक है। गाइस दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, this is third quadrant and this is fourth quadrant, ठीक है। गाइस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के साइन कैसे होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहां पर मैं एक कोऑर्डिनेट ले रहा हूं एक्स कॉमा वाई, तो गाइस इसके साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन अगर वही कोऑर्डिनेट मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लूं तो यहां पर साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये हो जाएंगे माइनस एक्स कॉमा वाई। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन हो जाएंगे, यहां पर दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में गाइस x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो यहां पर हो जाएगा x कॉमा माइनस वाई। तो याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में साइन होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होते हैं माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस, ठीक है। क्योंकि गाइस साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है यहां पर, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस। गाइस एक्स एक्सिस का मतलब y इक्वल्स टू 0, या तो आपको बोला जाएगा रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस या फिर रिफ्लेक्शन थ्रू y इक्वल्स टू 0, मतलब एक ही है, ठीक है। तो गाइस यहां पर अगर हम देखें, हमने कोई भी कोऑर्डिनेट लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x कॉमा y ले लेते हैं क्योंकि वैल्यू चेंज होंगी, 2,3 हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा, 4,3 हो जाएगा, 4,5 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं उसको x एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट कराता हूं तो गाइस इमेज का फॉर्म होगी, अगर कोऑर्डिनेट मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इमेज का फॉर्म होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये अगर आपने समझ लिया, बहुत इजी है जिसको समझना, तो आप इजीली इमेजेस को फॉर्म कर पाएंगे। तो अगर मेरा कोई भी कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है
और अगर मैं उसको एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट करा रहा हूं तो उसकी इमेज फॉर्म होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर मेरा कोई कोऑर्डिनेट फोर्थ क्वाड्रेंट में है और मैं अगेन एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट करा रहा हूं तो मेरी इमेज का फॉर्म होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। सिमिलरली अगर मेरा कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में है और एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट करा रहा हूं, मतलब एक्स एक्सिस मेरा मिरर है, तो इमेज का फॉर्म होगी अपोजिट साइड, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा ऑब्जेक्ट है और मैं अगेन एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट करा रहा हूं तो इमेज का फॉर्म होगी सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर हो गया? तो बस यही रूल आपको लगाना है इमेज फॉर्म करने के लिए। तो गाइस अगर कोई भी कोऑर्डिनेट मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सपोज करिए एक्स कॉमा वाई, ये किस में है? फर्स्ट में, तो इमेज कहां फॉर्म होगी ये आपको दिमाग में रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इमेज फॉर्म होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं एक्स एक्सिस के थ्रू। तो गाइस ये हो जाएगा एक्स कॉमा माइनस वाई। और अगर फोर्थ में है तो इमेज का फॉर्म होगी फर्स्ट में, मतलब रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर हमारा कोऑर्डिनेट सेकंड में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इमेज का फॉर्म होगी थर्ड में। और अगर थर्ड में है तो इमेज का फॉर्म होगी सेकंड में, राइट। क्लियर हो गया? अब यहां पर अगर मैं आपको साइन को रिलेट कराऊं, क्योंकि मैंने बोला था साइन बहुत इंपॉर्टेंट रूल यहां पर है, तो गाइस अगर हम एक्स एक्सिस के थ्रू कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन किसके थ्रू कर रहे हैं? एक्स एक्सिस के, तो आप नोटिस करेंगे एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आपस में, लेकिन जो वाई का साइन है वो रिवर्स हो रहा है। तो अगर हम रिफ्लेक्शन, गाइस एम एक्स मतलब रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, अगर हम कोई भी कोऑर्डिनेट ले लें और हम किसके थ्रू रिफ्लेक्शन कराएं? एक्स एक्सिस के थ्रू, तो गाइस क्या होगा? जो हमारा साइन है वो रिवर्स हो जाएगा y कोऑर्डिनेट का। क्या हो जाएगा? x कॉमा माइनस वाई। याद रखिएगा ये सिंपल सी ट्रिक है, मतलब अगर आपने ये ट्रिक समझ ली तो आपको क्वाड्रेंट देखने की नीड नहीं होगी, सिर्फ आप देखेंगे x एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन कराना है, ठीक है यार, y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, ठीक है। चलिए, तो गाइस ये हो गया रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू y एक्सिस, और y एक्सिस को क्या बोलते हैं? x इक्वल्स टू 0, राइट। अब गाइस यहां पर हमारी जो y एक्सिस है वो मिरर है, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई कोऑर्डिनेट है और उसको मुझे रिफ्लेक्ट कराना है y एक्सिस के थ्रू, तो बताइए कहां इमेज फॉर्म होगी? राइट, सेकंड क्वाड्रेंट में इमेज फॉर्म होगी। हमेशा इमेज अपोजिट साइड फॉर्म होती है मिरर के, ठीक है। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इमेज का फॉर्म होगी फर्स्ट में। सिमिलरली अगर मेरी ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इमेज का फॉर्म होगी फोर्थ में, और अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इमेज का फॉर्म होगी थर्ड में। क्लियर है? सेम रूल है, ठीक है। तो गाइस मैं लिख नहीं रहा, आपको समझ में आ गया। y एक्सिस के थ्रू फर्स्ट से इमेज फॉर्म होगी सेकंड में, और सेकंड से इमेज फॉर्म होगी फर्स्ट में, थर्ड से इमेज फॉर्म होगी फोर्थ में, और फोर्थ से इमेज फॉर्म होगी थर्ड में। तो गाइस यहां पर अगर हम देखें साइन को रिलेट करें तो गाइस इन दोनों में ही तो चेंज हो रहा था। चलो लिख लेते हैं, माइनस एक्स कॉमा वाई मैंने लिया, किसके थ्रू करा रहा हूं? y एक्सिस के थ्रू। तो गाइस इमेज क्या बनेगी? फर्स्ट में बनेगी, फर्स्ट में साइन होते हैं पॉजिटिव, और अगर फर्स्ट में है अगेन y एक्सिस के थ्रू करा रहा हूं तो इमेज का फॉर्म होगी सेकंड में माइनस एक्स कॉमा वाई, ठीक है। सिमिलरली अगर थर्ड में है तो इमेज फॉर्म होगी फोर्थ में, फोर्थ का मतलब x कॉमा माइनस वाई, और अगर फोर्थ में है तो इमेज फॉर्म होगी थर्ड में, ठीक है। तो गाइस अगेन नोटिस करिए y के साइन चेंज नहीं हो रहे, देखिए y पॉजिटिव, माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स, समझ में आया? तो गाइस यहां पर किसके साइन चेंज हो रहे हैं? x कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं ये ट्रिक है, अगर हम रिफ्लेक्शन कराएं y एक्सिस के थ्रू तो जो भी मेरा कोऑर्डिनेट है उसके किसके साइन चेंज होंगे? x कोऑर्डिनेट के साइन चेंज होंगे, माइनस एक्स कॉमा वाई, किसके थ्रू? जब हम y एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइस साइन वाली ट्रिक बहुत इजी है, बिना कोऑर्डिनेट को देखे आप डायरेक्ट आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। गाइस अब हम समझेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन।
ठीक है। ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब 0,0। तो गाइस यहां पर हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं एक पॉइंट के थ्रू, ऑरिजिन के थ्रू। तो क्या होगा इमेज, समझिए गाइस, अगर कोऑर्डिनेट मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसकी इमेज फॉर्म होगी थर्ड में, अपोजिट थर्ड में, और अगर थर्ड में तो इमेज फॉर्म होगी फर्स्ट में। सिमिलरली अगर कोऑर्डिनेट मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसकी इमेज फॉर्म होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और अगर ऑब्जेक्ट मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसकी इमेज फॉर्म होगी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो गाइस अगेन सेम रूल है, इमेज फॉर्म होगी अपोजिट साइड, ठीक है। तो गाइस अगर यहां पर आप साइन देखें, मैं लिख नहीं रहा पूरा, इतना तो आपको समझ में आ गया है। रिफ्लेक्शन थ्रू ओ, ओ मतलब ऑरिजिन, अगर मेरा x, y है तो गाइस साइन का क्या रिलेशन देखिए, सेकंड फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से फर्स्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि x और y दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं। चलिए चेक करते हैं कि दूसरे कोऑर्डिनेट के साथ भी ऐसा हो रहा है। अगर हम सेकंड से देखें, फोर्थ में जाएगा इमेज ऑरिजिन के थ्रू, और फोर्थ से सेकंड में जाएगा -x + x, अपोजिट साइन, x - y, अगेन अपोजिट साइन। तो गाइज ऑरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्ट कराने पे दोनों कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहां पर इमेज होगी -x, -y, ठीक है। तो गाइज ये हो गई साइन की ट्रिक। और आप साइन के साथ साथ जो मेन रूल है वो है कोऑर्डिनेट्स का, क्वाड्रेंट का, तो आप क्वाड्रेंट की हेल्प से भी इजीली रिफ्लेक्शन कर सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ऑरिजिन के थ्रू, ठीक है। तो गाइज चलिए अब हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। तो गाइज अब हम इन रूल्स को अप्लाई करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। गाइज सपोज करिए मैंने एक कोऑर्डिनेट ले लिया 2,3, ठीक है, और मैं इसको रिफ्लेक्ट करा रहा हूं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज वेल एज ऑरिजिन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ऑरिजिन, ठीक है। गाइज यहां पर अभी हम साइन वाला रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, वो तो ट्रिक है, हम सीधे सॉल्व करेंगे कंसेप्ट के साथ। तो गाइज इसको रिफ्लेक्ट कराना है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस, सोचिए एक्स एक्सिस के थ्रू कराना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट है, तो इमेज कब बनेगी, फर्स्ट से फोर्थ में, और फोर्थ में साइन होता है +-। तो गाइस इमेज हो गई 2,-3, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं y एक्सिस के थ्रू कराऊं, फर्स्ट में है y एक्सिस मेरी वर्टिकल लाइन होती है, उसकी इमेज बनेगी सेकंड में, और सेकंड में साइन होते हैं -+, तो इमेज हो गई -2,3। और अगर 2,3 को मैं ऑरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्ट कराऊं, गाइस ऑरिजिन मतलब मेरा सॉरी फर्स्ट है 2,3, ऑरिजिन से कहां जाएगा, थर्ड में, थर्ड में साइन होते हैं -2,-3, ठीक है। तो ये हमने लगाया क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट। चलिए साइन वाला देखते हैं। गाइस अगर एक्स एक्सिस के थ्रू है तो किसका साइन चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट का, ठीक है, 2,3, 2,-3, राइट। वाई एक्सिस के थ्रू है तो एक्स एक्सिस का साइन चेंज होगा 2,3 - 2,3, राइट। और अगर ऑरिजिन के थ्रू है तो भाई दोनों कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा 2,3 से -2,-3। क्लियर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। -2,7, ठीक है। सबसे पहले किसके थ्रू कराएंगे, एक्स एक्सिस, देन वाई एक्सिस, और उसके बाद ऑरिजिन। तो गाइस कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड, कैसे मालूम पड़ा, -+ साइन के से। एक्स एक्सिस गाइस अगर सेकंड में है, देखिए कोऑर्डिनेट्स एक्सिस को ड्रॉ करिए दिमाग में, ठीक है। सेकंड में है एक्स एक्सिस, कहां जाएगा, थर्ड में, थर्ड में माइनस, तो -2,-7। और अगर y एक्सिस है सेकंड में है तो कहां जाएगा, फर्स्ट में, 2,7, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। और अगर ऑरिजिन है तो सेकंड से जाएगा फोर्थ में, राइट। फोर्थ में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हमने करा क्वाड्रेंट की हेल्प से। अब हम क्या करेंगे, साइन
चेक करेंगे, एक्स एक्सिस y का साइन चेंज होगा -7, x का सेम रहेगा, y एक्सिस y का साइन सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट का चेंज होगा -2 से 2 7 और ओरिजिन है तो दोनों के साइन चेंज होंगे, -2 से 2 साइन चेंज हो गया, 7 से -7। डायरेक्ट भी आप ये रूल लगा सकते हैं बिना कोऑर्डिनेट को चेक करे, ठीक है। तो गाइस एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। चलिए तो गाइस -5 -4 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। क्लियर है। चलिए गाइस एक्स एक्सिस, अब मैं आपको क्वाड्रेंट की हेल्प से नहीं करा रहा, मैं आप सीधे साइन की हेल्प से करा रहा हूं, ठीक है। -5 -4 एक्स एक्सिस किसका साइन चेंज होगा? y का, तो नेगेटिव है तो ये हो जाएगा -5 4, राइट। और y एक्सिस के थ्रू कराऊंगा तो किसका साइन चेंज होगा? x का, तो ये हो जाएगा 5 -4 और ओरिजिन के थ्रू कराऊंगा तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 4। तो आपने देखा साइन से कितना इजीली आंसर आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये हो गए कुछ एग्जांपल जिसमें हमने अपने कंसेप्ट को अप्लाई किया, ठीक है। गाइस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चंस को टाइप में डिवाइड कर दिया है, टाइप वाइज, कि अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो ऐसा सॉल्यूशन होगा, इस क्वेश्चन में ऐसा सॉल्यूशन होगा, जिससे आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।